अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 साइंस का मैथ है हमारे पास। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होती है रेडिकल फॉर्म और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू में जज़री शक्ल और कुव्वत नुमाई शक्ल। जी, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे सिंपल अंडर रूट हो या ये ऐसे हो, ये दोनों एक ही बात है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2। मतलब जहाँ पे ये अंडर रूट के इधर इंडेक्स में कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे कि यहाँ पे 2 है। अगर इधर x इंडेक्स में 3 है तो ये 1/3 आ जाएगी। 4 हो तो ये 1/4 आ जाएगी। 5 होगी तो 1/5, 6 होगी तो 1/6। तो इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं अंडर रूट वाली शक्ल को, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने जहाँ पर रेडिकल फॉर्म होगी मतलब जजरी शक्ल होगी उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना, कुव्वतमयी शक्ल में, और जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वहाँ पे हम उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे तो सिंपल -64 की इंडेक्स में 3 है, इंडेक्स में 3 हो तो पावर कितनी आ जाती है। अच्छा, ये है इसकी रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अंडर रूट वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म। तो इसे हम क्या लिख देंगे, -64 की पावर 1/3। ये हमारा सिंपल आंसर है। एमसीक्यूज है ये। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हमने कन्वर्ट करना रेडिकल फॉर्म में। उसने ऊपर लिखा हुआ सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ आपने इनकी फॉर्म चेंज करनी है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 और 1/5। अब ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, 1/5 हो, यहाँ पे इंडेक्स में 5 हो तो x की पावर 1/5 आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर कितनी लिख देंगे, इंडेक्स में 5 आ जाएगा। क्लियर बात। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये ज़ाहिरी बात है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो अंडर रूट नहीं है इसमें। तो अगर 1/3 हो तो इंडेक्स में हम क्या लिख देते हैं, 3। तो -7 इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 3। ये इसका आंसर है। और लास्ट पार्ट है इसका, y की पावर, इसको हम क्या लिखेंगे, -2 × 1/3। 1/3 है तो इंडेक्स में 3 आ जाएगा, y की पावर -2 और इंडेक्स में आ जाएगा 3। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखते हैं। अब देखें, सॉल्व तो नहीं करना है इनको, बस ट्रू और फॉल्स ही बताना है। तो ये नज़र आ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है, अगर यहाँ पे अंडर रूट है तो वहाँ पे 1/5 है। 1/5 कब होता है, जब इंडेक्स में 5 हो, लेकिन इसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, फॉल्स। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 2 की पावर 2 × 3। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 1/3। 2 की पावर 2 आपको पता कितना होता है, 2 × 2 = 4। तो इसको इंडेक्स में 3 आ जाएगा और ये 4। तो ये स्टेटमेंट जो है यही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है। तीसरा 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि 49 को आप कैसे लिखते हो, 49 होता है आपको पता 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली 7 आता है। यहाँ पे अंडर रूट 7 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। इधर इंडेक्स में 3 है
तो x की पावर 27 और साथ आ जाएगा 3 हो तो 1/3 लिखते हैं। 3 को 27 पे कैंसिल करेंगे तो x की पावर क्या आनी चाहिए थी 9, ये लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है 3 और पावर में है इंडेक्स में 3 है, -1/125 है। तो इसको 125 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले 125 के फैक्टर बनाएंगे तो 5, 25, 5, तो इसको हम पहले वैसे ही लिख लेते हैं। 125 इंडेक्स में 3 है। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन को नीचे वैसे ही लिख लें। अब इंडेक्स में 3 है तो अभी हमने डिस्कस किया, तो पावर में क्या आ जाता है 1/3, जो भी इधर हो वो 1 की पावर के 1 के नीचे आ जाता है। तो 5 का 25 के जो 125 के जो फैक्टर बनाए हैं वो बना है 5 की पावर 3 और ये 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया इसका -5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है 32 और इंडेक्स में है चूंकि 4, तो पहले आप क्वेश्चन को ऐसे ही नीचे लिख लें। इंडेक्स में 4 है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी 1/4। 32 के फैक्टर्स बनाते हैं 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 1। तो क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 1 या 2 की पावर 4 लिख लें, यहाँ तक मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब इसमें हमने ब्रेक क्यों किया है, 5 को 4 और 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर पावर थी 1/4, इसने 4 से कैंसिल होना है। दोनों के ऊपर पावर 1/4 है तो इसको अलग-अलग कर दें। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 से कैंसिल। 2 की पावर 1 पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगी 1/4 है तो इंडेक्स में 4 आ जाएगा और बाहर अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया 2 इंडेक्स में 4 अंडर रूट 2। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है इसका, सॉल्व करते हैं। 3/32 है तो इसको क्या लिखेंगे 3/32 की पावर 1/5। तो 32 के फैक्टर बनाएंगे, 3 के तो नहीं बनेंगे, 2, 8, ये पिछले पार्ट में भी बनाए हैं हमने। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 ही लिखेंगे। इधर 1/4 था इसलिए हमने 2 की पावर 1/4 लहदा लिखी, 1 लहदा लिखी। और यहाँ पे चूंकि 1/5 है तो हम इसको पहले तो ऊपर नीचे इसकी पावरें सेपरेट कर देंगे। तो ये 3 है तो इसके इंडेक्स में आ गया 5 और इधर 2 की पावर 5 और 1/5 लिख लें। ये 5 और 1/5 आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो ऊपर आ गया 3 इंडेक्स में 5 तकसीम 2। आखिरी पार्ट है इसका और साथ ही इसकी एक्सरसाइज ये ख़त्म हो रही है। -8/27 इसकी पावर में आ जाएगा 1/3। 8 और 27 के फैक्टर बना लेते हैं 2, 4, 2, 2, 2, 1, 27, 9, 3, 1। ये आ गया -2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 1/3। दोनों के ऊपर पावर 1/3 है, पावर सेपरेट कर लें। 3 और 1/3 कैंसल, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका आंसर आ गया -2/3। ये है इसका आंसर। जी तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमने कंप्लीट की है। थैंक यू वेरी मच।